तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कैसे याद रखने का ट्रिक भी हो सकता है, कैसे इसको हम याद रखते हैं, विभाजन सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, विभाजन सूत्र होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक आपको देखिएगा, आप विभाजन सूत्र से जितने भी आपके प्रश्न हैं आपको सारे आज के इस वीडियो में पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए विभाजन, विभाजन 3 प्रकार के होता है। देखिए विभाजन जो होता है निर्देशांक, जो मेरे कक्षा 10 का टॉपिक है, इसमें 3 प्रकार का होता है। एगो अंतः विभाजन होता है, अंतः अंतः सॉरी अब लिखते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन पहला होता है अंतः विभाजन, दूसरा होता है मध्य विभाजन, मध्य विभाजन, तीसरा हमारा होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। 3 ठो विभाजन होता है, पहला अंतः विभाजन, मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला, तो तीनों को फॉर्मूला को हम डिटेल से यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है फॉर्मूला। तो पहले हम बात करते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन समझिए कि एक यहाँ पर पॉइंट है P, एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, जिसका एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ x1 और y1, और एक बिंदु और इसी के बाद है Q जिसका x2 और y2 है, x2 और y2 इसका निर्देशांक है। तो अब समझिए, देखिए अंतः विभाजन मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई आदमी का शरीर, ऐसे काटेगा नहीं लेकिन हम बताते हैं, अगर कोई आदमी का शरीर 3/1 भाग में बांट दिया, यानी कि जैसे बीच से नहीं काटा, बीच से नहीं काटा। अंतः विभाजन मतलब कहीं से भी काट दे, कहीं से भी काट दे। यदि आदमी का हम गला से काट दे तो अंतः विभाजन हुआ। क्या हुआ? अंतः विभाजन। ऐसे कोई काटेगा नहीं, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई डंडा को हम काटते हैं, मान लीजिए हम यदि मार्कर को हम यहाँ से काटते हैं, तो यदि हम यहाँ से काटेंगे तो ये अंतः विभाजन हो जाएगा। अंतः विभाजन क्या हो जाएगा? कहीं से भी काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए, ये साइड से, ये साइड से, चाहे किसी टाइप से आप काट दीजिए, इसी को हम कहेंगे अंतः विभाजन। मान लीजिए कि हम यहाँ काट दिए, क्यू तो हो गया है, जो हो गया उसको नहीं, आर, मान लीजिए आर बिंदु पर हम काट दिए, तो इधर वाले पार्ट को हम कहेंगे M1, यहाँ इधर वाले को कहेंगे M2। क्या कहेंगे? M2। चाहे तो आप इसे M कह सकते हैं और N भी कह सकते हैं, आपको इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैथ में यही होता है कि आप किसी कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं, या तो M या तो N मान लीजिए। इस प्रकार से अंतः में क्या होता है, अंतः में इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x, यानी कि जो r का कोऑर्डिनेट है x, y हो जाएगा। यानी बोल देगा कि विभाजन सूत्र हमें विभाजन जो बिंदु किया उसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। तो मान लीजिए x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m, m1 भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए mx2 लिखेंगे प्लस m2 नहीं, n कर देते हैं। आप m2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। n x1 बटा की m प्लस n, क्या हो जाएगा? m प्लस n, m प्लस n हो जाएगा क्या हमारा x का। यदि हम y का निकाले तो y का निकालेंगे तो m/2 प्लस n/1 बटा में m प्लस n। आप चाहे तो m के जगह पर m1 लिख सकते हैं और n के जगह पर m2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो अंतः विभाजन का फॉर्मूला बन गया। अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन का फॉर्मूला बन गया। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, और y बराबर y में क्या हो जाएगा? m/2 प्लस n/1 बटा के m प्लस 1। ये अंतः विभाजन का फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा टॉपिक के चलते मध्य विभाजन की ओर। तो मध्य विभाजन क्या होता है, तो समझिए हम यहाँ पर बताते हैं मध्य विभाजन क्या होता है।
दूसरा जो हमारा मध्य विभाजन हो गया, तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु यहाँ पर ए है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1/1, x1/1। फिर आगे चल के एक बिंदु बी है जिसका है x2/2, इसका कोऑर्डिनेट दिया यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है x1/1 और x2/2। मध्य विभाजन का मतलब बीच से विभाजन करना, जिसको आप मध्य बिंदु बोलते हैं। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, मध्य बिंदु इसी को कहेंगे। यदि बीच से हम कर दिए तो बीच से यदि हम करते हैं तो दोनों बराबर होता है, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, यानी कि दोनों अलग नहीं होगा। मान लीजिए कि इधर m मानते हैं तो इधर भी m होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। पर यहाँ हम काटे अंतः विभाजन, कहने का अर्थ यह हो गया कि कहीं से भी काट दे, इसलिए दोनों का भाग सेम नहीं है, पर यहाँ भाग सेम है। भाग यहाँ पर क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु का फॉर्मूला यदि हम निकालेंगे, P बिंदु यदि को काटता है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बटा में 2। क्या करेंगे, बटा में क्या करेंगे, x2 चाहे x1 भी ले सकते हैं, इसमें कोई आगे x1 दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप 3 प्लस 2 भी लिखते हैं, आप 3 प्लस 2 को जोड़ते हैं या 2 प्लस 3 को जोड़ते हैं, बात उतना ही। ऐसे भी mx2 को आप उधर कर दीजिए, nx1 को इधर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैसे भी जोड़िए आपका उतना ही होगा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला इधर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा y बराबर में y1 प्लस y2 बटा के 2, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटनी। जब किसी पदार्थ को यदि हम 2 बराबर भागों में बांटते तो 2 ही से भागा देते हैं। यहाँ पर m बटा n, m प्लस n जरूर होगा, पर यहाँ बोलेंगे 2 क्यों हो गया। तो किसी पदार्थ को यदि हम 10 को 2 भाग में बांटते हैं बराबर बराबर, तो 2 ही से भागा देंगे। 20 को भी बांटेंगे तो 2 ही, यानी कि जब हम 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो 2 से देंगे भागा, 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 3 से भागा देंगे, यानी कि बराबर बांटने के लिए 2 से भागा आपका देना सफिशिएंट है। इस प्रकार से हमारा ये जो बन गया, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन गया। मध्य विभाजन हुआ यानी कि मध्य विभाजन यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन गया। तो तीसरा हमारा था बाह्य विभाजन। हम इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाले को, ताकि हम अच्छे से लिख दें। ऊपर वाले आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। मेन मुद्दा हमारा था अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। मध्य विभाजन भी आपको बता दिए। यहाँ पर हम अंतः विभाजन को इसलिए नहीं मिटाए ताकि आप दोनों के साथ कंपेयर कर लीजिए। बाह्य विभाजन में क्या होता है, देख लीजिए कोई बिंदु ए है x, x1/1 और कोई बिंदु बी, क्या किसका कोऑर्डिनेट x2/2 और तीसरा कोई बिंदु यदि आ जाता है, कोई तीसरा बिंदु यदि आ जाता है, यहाँ पर देखिए कोई तीसरा बिंदु, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यदि कोई तीसरा बिंदु r है जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो, x1/y, x, y, सिर्फ x, y यदि किसी का कोऑर्डिनेट है, किस तीसरा बंदा आ जाता है और इसको बराबर भाग में बांटता है, यानी कि बाह्य विभाजन करता है। बाहरी बिंदु आके विभाजन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभाजन हो गया बीच में ये बाह्य विभाजन हुआ, क्योंकि तीसरा जो बंदा आ गया यानी कि आर्क पॉइंट आ गया जो इस लाइन को विभाजित कर दिया। इस प्रकार से यह बाह्य विभाजन हुआ। इसमें आप देखे थे कि लाइन के अंदर विभाजन किया था, पर बाह्य विभाजन में लाइन के वो साइड विभाजन करता है, तो हम ऐसे विभाजन को बाह्य विभाजन कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो होगा x बराबर, यदि हम x बराबर निकालें तो mx/2 माइनस mn/1 बटा के m-n। आप देख रहे होंगे कि दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। सॉरी यहाँ बाई का बन गया, सॉरी पहले यहाँ पर बाई लिखे थे तो बाई का बन गया। जब हम x लिखेंगे तो हमारा mx2 माइनस mx1 nx1 बटा की m-n। ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया, ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला बन गया, बाह्य विभाजन का ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया बाह्य विभाजन। यहाँ पर n के जगह पर आप m1 भी मान सकते हैं, n के जगह पर m2 भी
मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप PQ भी मान सकते हैं। लेकिन ये फ़ॉर्मूला बनाने का नियम हुआ कि m-n ताकि आसान लगे, मिक्स ना हो। अब देखेंगे दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए m/2 माइनस m/1 n/1 तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, पर क्या फ़र्क है? इसमें हम माइनस किए, इसमें हम प्लस किए। इस प्रकार से अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित जो फ़ॉर्मूला था वो बन गए। इस पे कल के वीडियो में यानी कल के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें इस पर हम क्वेश्चन लगा के बना के दिखाएँगे अंतःविभाजन में और बाह्य विभाजन क्या इससे बनता है किसी क्वेश्चन पर यदि पुट करते हैं। क्वेश्चन पर पुट करके इस फ़ॉर्मूला को बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।